नमस्कार। आप देख रहे हैं डेली संवाद। एक बार फिर मैं आप लोगों से संवाद करने आ गया हूं। मेरा नाम महावीर सेठ है। जैसा कि कल हमने आपको बताया था कि रोज़ रात में 8 बजे से हम अपना संवाद करेंगे आप लोगों के साथ। उसी क्रम में आज हम फिर आए हैं आपसे संवाद करने, आपसे बात करने कि क्या कुछ चल रहा है पंजाब में, क्या कुछ चल रहा है देश दुनिया में, क्या कुछ चल रहा है यहाँ जालंधर लोकसभा उपचुनाव। क्योंकि जालंधर लोकसभा उपचुनाव इस समय सबसे पंजाब में बड़ा मुद्दा है, बहुत बड़ा मुद्दा बना हुआ है। तो हम शुरुआत जालंधर लोकसभा के उपचुनाव से करते हैं। आपको ताज़ा जानकारी दे दें कि जालंधर लोकसभा उपचुनाव में आज अकाली दल के सुप्रीमो ने अकाली दल और बसपा जो संयुक्त उम्मीदवार हैं उनका नाम घोषित कर दिया है। अकाली दल और बसपा ने एक बहुत बड़ा दांव खेला है, या यूं कहिए कि सभी को चौंका दिया है। एक ऐसा कैंडिडेट लेके आए हैं जिनका जालंधर से कोई वास्ता नहीं है, वो जालंधर शहर के नहीं हैं। शायद जालंधर के लोग उन्हें बाय नेम और बाय फेस पहचानते हों, फिर भी अकाली दल ने उन पर दांव लगाया है। ये बसपा में भी रहे हैं, बहुजन समाज पार्टी के नेता रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी को छोड़कर ही अकाली दल आए और अकाली दल से 2 बार विधायक रहे। इनका नाम है डॉक्टर सुखविंदर सिंह सुक्खी, या ये बंगा से विधायक हैं। 2017 में पहली बार अकाली दल से टिकट लिया और जीते, विधायक बने। 2022 में जब आम आदमी पार्टी की सुनामी चल रही थी तब भी डॉक्टर सुक्खी अकाली दल के विधायक चुने गए, जीते वहां से, बंगा विधानसभा से। तो अकाली दल और बसपा ने संयुक्त रूप से डॉक्टर सुक्खी को अपना उम्मीदवार आज घोषित कर दिया है। खुद सुखबीर बादल जो अकाली दल के सुप्रीमो हैं उन्होंने घोषणा किया है कि हमारे उम्मीदवार डॉक्टर सुक्खी हैं। डॉक्टर सुक्खी को इसलिए घोषित किया गया क्योंकि वो उनका जो बैकग्राउंड है वो बसपा से है। कहीं ना कहीं अकाली दल को एक लग रहा था कि अगर हम अकाली दल काडर का लेके आएंगे, किसी नेता को आगे लेके आएंगे, तो शायद बसपा हमें पूरा समर्थन ना दे या वोटिंग ना करवाए, जिससे अकाली दल को बड़ा नुकसान हो सकता था। तो हाँ, थोड़ी चर्चा अभी डॉक्टर सुक्खी के बारे में। डॉक्टर सुक्खी पोस्ट ग्रेजुएट हैं, पढ़े लिखे हैं, नेता हैं, MBBS हैं, MS हैं ENT से, यानी असली वाले डॉक्टर हैं, कोई PhD वाले नहीं। तो असली वाले जो डॉक्टर होते हैं वो इलाज भी बहुत अच्छी तरीके से करते हैं। तो आज जब सुखबीर बादल की प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी तो उन्होंने बहुत ही सधे हुए अंदाज में कहा, जब पत्रकारों ने डॉक्टर सुखविंदर सुक्खी से पूछा कि आप तो जालंधर के नहीं हैं, आपको जालंधर के लोग जानते नहीं हैं, फिर जालंधर के लोग आपको वोट कैसे देंगे। मजेदार बात बताऊं, डॉक्टर सुक्खी ने कहा कि मेरा जन्म प्रमाण पत्र देख सकते हो, मेरा जन्म प्रमाण पत्र जालंधर जिले का एक गांव का है, मैं जालंधर जिले के गांव में पैदा हुआ। हां, यह अलग बात है कि राजनीति हमने जालंधर से परे हटके की, बंगा से की। हम बसपा से जुड़े रहे, बसपा छोड़ के अकाली दल में आए, अकाली दल से हम विधायक बने। तो सुखबीर बादल ने डॉक्टर सुखविंदर सुक्खी को लाके सबको चौंकाया है। लोगों को उम्मीद नहीं थी कि सुक्खी यहां से जालंधर लोकसभा का उपचुनाव लड़ेंगे, क्योंकि इस सबके बीच जो एक बड़ा नाम चल रहा था, जो अकाली दल के लीडर थे पवन टीनू, उनका नाम चल रहा था। वो पहले भी यहां से लोकसभा चुनाव लड़ चुके हैं, हालांकि वो हार गए थे। लेकिन
जिस हिसाब से सारी गतिविधियां हो रही थी, उस हिसाब से यही लग रहा था कि अकाली दल पवन टीनू को चुनाव लड़ाएगा। आज दोपहर से पहले तक, जब तक ये प्रेस कॉन्फ्रेंस सुखबीर बादल ने नहीं की थी, उससे पहले तक यही लग रहा था कि पवन टीनू ही उम्मीदवार होंगे। लेकिन सुखबीर बादल ने अपना जब तुरुप का पत्ता खोला तो उसमें से डॉक्टर सुखी निकले। डॉक्टर सुखी पे दांव लगाया है। दांव इसीलिए लगाया है कि बसपा का जो कॉडर है, जो बसपा के वोटर हैं, वो कहीं हमसे दूर ना चले जाए, क्योंकि बसपा इस सीट पे अपने प्रत्याशी का दावा कर रही थी। बसपा चाह रही थी कि हमारे कैंडिडेट चुनाव लड़े। पिछली बार बसपा के कैंडिडेट ने चुनाव लड़ा था बलविंदर कुमार। बहुत अच्छी फाइट की थी बलविंदर कुमार ने। बलविंदर को लग रहा था कि हो सकता है बसपा यहां से लड़े और हमें टिकट दे। जब बसपा नहीं लड़ रही थी और अकाली दल ने यह घोषणा की कि अकाली दल का प्रत्याशी चुनाव लड़ेगा, तो पिछले 2 दिनों से, 3 दिनों से, 4 दिनों से यह चर्चा होने लगी कि क्या बसपा अकाली दल को वोट करेगा, क्योंकि विधानसभा चुनाव अभी हुआ है। बलविंदर कुमार करतारपुर से बसपा के और अकाली दल के संयुक्त उम्मीदवार थे। लेकिन बसपा, जब बलविंदर कुमार चुनाव हार गए तो बसपा ने यही आरोप लगाया कि अकाली दल ने हमें खुल के सपोर्ट नहीं किया। खासकर जो सिख चेहरे हैं, सिख कम्युनिटी हैं, जो सिख वोटर हैं, उन्होंने बसपा को वोट नहीं दिया, जिससे यह सीट हम हार गए। तो कहीं ना कहीं जब ये लोकसभा का उपचुनाव लड़ने की बारी आई और अकाली दल ने कहा कि अकाली दल यहां से चुनाव लड़ेगा, तो बसपा के पैर पीछे हुए। बसपा के वोटर, बसपा काडर, बस के समर्थक, सब में यही चर्चा हुई कि हम खुल के साथ नहीं देंगे। इस चीज से सुखबीर बादल और अकाली दल भली भांति परिचित था, जिसे लेकर सुखबीर बादल ने एक ऐसा दांव खेला कि बसपा भी अब पूरी तरह से अकाली दल के साथ मिलकर चुनाव लड़ेगी। तो ये तो थी अकाली दल और बसपा के संयुक्त प्रत्याशी जो सुखी के बारे में, कि सुखी पेशे से डॉक्टर हैं, सुखी एमबीबीएस डॉक्टर हैं, एमएस है, ईएनटी से हैं, अब दूसरी बार विधायक बने हैं अकाली दल से। 72 साल के हैं, लेकिन लगते नहीं 72 साल के हैं। उनकी उम्र, जो उन्होंने चुनाव आयोग को अपना जो हलफनामा पिछली विधानसभा में बंगा में जब सबमिट किया था, उन्होंने अपने हलफनामा में लिखा कि उनकी उम्र 72 साल है। उन्होंने अपने हलफनामा में यह भी लिखा कि उनकी जो संपत्ति है, चल अचल संपत्ति, वो 3 करोड़ से ज्यादा है, यानी करोड़पति हैं। बसपा से अकाली दल में आए, एक बार विधायक रहे, दूसरी बार विधायक चुने गए। जाहिर सी बात है करोड़पति रहेंगे, होंगे, पैसे तो होंगे ही, क्योंकि पैसा सभी नेताओं के पास ही होता है। आपको भी पता है, पैसा 2 ही लोगों के पास है, नेताओं के पास है। दूसरा हमारे नौकरशाह, हम लोग नौकर साहब बोलते हैं, पब्लिक सर्वेंट बोलते हैं, वो जो आईएएस है ना, जो आईपीएस है, जो ब्यूरोक्रेट है ना, और नेता, पैसा इन्हीं दोनों के पास होता है, और किसी के पास पैसा है वह नहीं। सरकार भले ही कहे व्यापारी चोर हैं, व्यापारी टैक्स चोरी करते हैं, ये करते वो करते हैं, ठीक है। सरकार के जो नेता हैं और जो उनको चलाने वाली मशीनरी है, उन्हें भी अपनी गिरेबान में देखना चाहिए कि सबसे बड़ा चोर कौन है। चलो, ये तो अलग इशू है कि चोर कौन है और समाज सेवक कौन है। दूसरी बड़ी खबर मैं आपको बता दूं, बहुत इंटरेस्टिंग खबर है, बहुत इंटरेस्टिंग होने जा रहा है ये मामला यह है कि संगरूर में जो लोकसभा का उपचुनाव हुआ था, आप लोगों को शायद याद हो, मैं याद दिला दूं। संगरूर में जो लोकसभा का उपचुनाव हुआ, उसमें आम आदमी की हवा निकाल दी थी। किसने निकाली थी? आप लोगों को पता है, हमारे बाबा बोहड़ सिमरनजीत सिंह मान ने। सिमरनजीत सिंह मान ने आम आदमी पार्टी की संगरूर में हवा निकाल दी थी। ये हवा आम आदमी पार्टी की नहीं निकाली, उन्होंने हवा निकाल दी भगवंत मान की। उन्होंने हवा निकाल दी उस 92 विधायकों की जो कहते थे कि आम आदमी का प्रचंड बहुमत है, आंधी है, सुनामी है पंजाब में। लेकिन जब संगरूर में लोकसभा का उपचुनाव हुआ तो बाबा बोहड़ यानी सिमरनजीत सिंह मान ने
भगवंत मान और उनके आम आदमी पार्टी की हवा निकाल दी। वहां से आम आदमी पार्टी चुनाव हार गई। अब वही बाबा, वही हमारे सिमरनजीत सिंह मान, अकाली दल मान ने अपना प्रत्याशी भी जालंधर से उतार दिया है। तो कहीं ना कहीं उसका नुकसान आम आदमी पार्टी को हो सकता है। आज भटिंडा में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है सिमरनजीत सिंह मान ने, और उन्होंने आम आदमी पार्टी को सीधे चुनौती दी है, भगवंत मान को दी है, केजरीवाल को चुनौती दी है कि जालंधर लोकसभा का उपचुनाव जीतकर दिखाएं। सिमरनजीत सिंह मान ने दावा किया है कि जिस तरह हमने संगरूर में लोकसभा का उपचुनाव जीता, उसी तरह जालंधर लोकसभा का उपचुनाव सिमरनजीत मान की पार्टी जीतेगी, सिमरनजीत मान के प्रत्याशी जीतेंगे। और मान ने जिस व्यक्ति को लोकसभा उपचुनाव में उतारा है, उसका नाम सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। वो ऐसा व्यक्ति है जो कांशीराम, बाबू कांशीराम, याद होगा, कांशीराम जी ने बसपा का स्थापना किया था, बसपा के संस्थापक थे, उनके बेहद करीबी रहे। ये मैं नहीं कहता हूं, ये सिमरनजीत सिंह मान का दावा है। उनके जो प्रत्याशी हैं अकाली दल अमृतसर मान, वो है गुरजंट सिंह कट्टू। आप फिर से नाम सुन लीजिएगा, शिरोमणि अकाली दल अमृतसर यानी सिमरनजीत मान की जो पार्टी है, उन्होंने जालंधर लोकसभा उपचुनाव से गुरजंट सिंह कट्टू को अपना प्रत्याशी बनाया है। मान ने यानी सिमरनजीत मान ने दावा किया है कि ये बहुजन समाज के नेता हैं। कट्टू, जो कट्टू हैं, वो बाबा कांशीराम के बेहद नजदीकी रहे हैं, बहुत करीबी रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि जो व्यक्ति बाबा कांशीराम के नजदीकी रहा हो, जो व्यक्ति बाबा अंबेडकर साहब के बताए रास्तों पे चल रहा हो, काम कर रहा हो, तो कहीं ना कहीं वो आम आदमी पार्टी के लिए भी मुसीबत बनेगा, कांग्रेस के लिए भी मुसीबत बनेगा, भाजपा के लिए मुसीबत बनेगा और अकाली दल के लिए भी मुसीबत बनेगा। तो ये सिमरनजीत मान ने कहा है कि लोकसभा जालंधर का उपचुनाव जो है वो हम ही जीतेंगे। ये तो 10 मई के बाद पता चलेगा कि कौन जीतता है, कौन हारता है। तो अब एक और जानकारी आप लोगों को दे दूं, ये तो आप लोग शायद नेट पे भी पढ़ लिए होंगे, आप लोगों के मोबाइल पे, आजकल तो मोबाइल पे आप करते रहो, सब कुछ जानकारी मिलती रहती है। लेकिन फिलहाल मैं अपने दर्शकों को जो हमसे लाइव हुए उनको बता दूं, एक और छोटी सी जानकारी है कि जालंधर लोकसभा उपचुनाव में करीब 16,26,000 मतदाता वोट करेंगे इस बार। जो चुनाव आयोग ने जो हमें एक जानकारी दी है, चुनाव आयोग की जानकारी के मुताबिक, कि जालंधर के जो 9 विधानसभा हैं, इसमें 16,26,337 मतदाता हैं। इसमें से 8,43,299 पुरुष मतदाता हैं, 7,75,173 महिलाएं हैं और 40 ट्रांसजेंडर वोटर हैं। चुनाव आयोग के मुताबिक 23,649 मतदाता वो हैं जो पहली बार वोट करेंगे, जो पहली बार अपना सांसद चुनेंगे। तो ये तो छोटी सी जानकारी रही कि कौन, कितने मतदाता हैं, कितने लोग हैं, है ना, कौन और जीतेंगे। अभी तक जालंधर लोकसभा उपचुनाव के लिए 3 पार्टियों ने अपने प्रत्याशियों की घोषणा की है। उसमें से सबसे पहले जो घोषणा हुई है कांग्रेस ने की है। कांग्रेस ने दिवंगत सांसद संतोष चौधरी जी की पत्नी करमजीत कौर को अपना प्रत्याशी बनाया। ये जो सीट है, जालंधर लोकसभा उपचुनाव जो हो रहा है, वो संतोष चौधरी जी के निधन के बाद खाली हो गई थी। उसके बाद ये उपचुनाव हो रहे हैं। इसमें उनकी पत्नी करमजीत कौर चौधरी को कांग्रेस ने प्रत्याशी बनाया है।
इसके बाद जो दूसरा प्रत्याशी घोषित किया था आम आदमी पार्टी ने, आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस के ही विधायक रहे सुशील रिंकू को तोड़ के अपनी पार्टी ज्वाइन करवाई और बाद में अगले ही दिन सुशील रिंकू को प्रत्याशी घोषित कर दिया गया। तीसरा प्रत्याशी आज अकाली दल और बसपा ने संयुक्त रूप से डॉक्टर सुखविंदर कुमार सुक्खी को घोषित किया है। अब जो बाकी रह गए हैं वो भाजपा का प्रत्याशी अभी तक घोषित नहीं हो सका है। भाजपा लगातार मंथन कर रही है, उनके तमाम दिग्गज नेता इसी बात को लेकर मंथन कर रहे हैं कि इस सीट से किसे उतारा जाए। फिलहाल चुनाव लड़ने की ललक में पूर्व नौकरशाह और पुलिस अधिकारी रहे राजेंद्र सिंह भाजपा ज्वाइन कर गए हैं। चरणजीत अटवाल के बेटे ने भी भाजपा ज्वाइन कर लिया है। तो चन्नी जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, कांग्रेस के बहुत सीनियर नेता हैं, वो भी चर्चा है कि हो सकता चरणजीत चन्नी भी भाजपा ज्वाइन करें और हो सकता है कि भाजपा उन्हें जालंधर लोकसभा उपचुनाव लड़ाए। लेकिन अभी कुछ फाइनल नहीं है। भाजपा अभी मंथन कर रही है कि इसे प्रत्याशी बनाया जाए। थोड़ा सा और ब्रीफ पे जाते हैं हम लोग कि 2019 में जब लोकसभा का चुनाव हुआ था तो उसमें संतोष सिंह चौधरी जो अभी मरहूम नेता हैं, वो 3,85,712 वोटों से उनको मिले थे। यानी कांग्रेस को जो वोट परसेंटेज थी वो 37.990 यानी 37.90% थी, सबसे हाईएस्ट थी। 37% वोट यानी 37.90 मतलब 38% वोट कांग्रेस के पास थी, जिससे संतोष सिंह चौधरी जीते थे और सांसद बने थे। इसके बाद जो दूसरा नंबर आया था वो था अकाली दल का। अकाली दल से 2019 में यहां से चरणजीत सिंह अटवाल चुनाव लड़े थे। चरणजीत सिंह अटवाल को उस समय 3,66,221 वोट मिले थे। 3,66,221 वोट मिले थे और अकाली दल की जो वोट परसेंटेज थी वो 35.90 यानी कि कांग्रेस से 2% नीचे थे। अब जो उस समय बसपा अलग लड़ रही थी, अकाली भाजपा थी साथ में। अब उस बार बसपा जब अलग लड़ रही थी तो बसपा के बलविंदर कुमार जालंधर लोकसभा का उपचुनाव लड़ रहे थे 2019 में। उनको जो वोट मिला था वो 2,04,783 वोट मिले थे। उनकी जो वोट परसेंटेज थी यानी बसपा की जो वोट वो 20.10% यानी 20.10 जो है इनकी वोट परसेंटेज थी। और जो आम आदमी पार्टी जो उस समय चुनाव लड़ी थी वो जस्टिस रिटायर जोरा सिंह थे, उनको जो दिया गया था उनको 2.50 यानी 2.5% वोट मिला था, वही 25,000 के आसपास। तो इससे पहले जब 2014 में चुनाव हुआ था, जालंधर लोकसभा उपचुनाव हुआ था, तब कांग्रेस के संतोष चौधरी तब भी जीते थे और तब भी उन्होंने 3,80,479 वोट यानी कि 36.56 यानी 37% के आसपास कांग्रेस का वोट परसेंटेज था, वो सांसद बने थे। दूसरे नंबर पे तब 2014 में तब भी शिरोमणि अकाली दल थे, पवन टीनू थे। पवन टीनू उस समय 3,09,000 कुछ वोट मिला था, 29% के आसपास उनका वोटिंग शेयर था। तीसरे नंबर पे आम आदमी पार्टी रही, ज्योतिमान थी उस टाइम। 2014 में ज्योतिमान ने चुनाव लड़ा था और 2,54,000 के समथिंग उनको वोट मिला था। वोट परसेंटेज करीब 24.2 थी परसेंटेज थी। तो और जो बसपा के सुखविंदर कोटली लड़े थे वो आए थे चौथे नंबर पे थे, 46,000 के आसपास वोट मिला था। तो ये जो जालंधर की जो परंपरागत सीट है वो कांग्रेस की है। 2009 की अगर बात करें तब मोहिंदर सिंह केपी ने चुनाव लड़ा था कांग्रेस से। मोहिंदर सिंह केपी 4 लाख से ज्यादा वोट लिए थे, 45% कांग्रेस की वोटिंग शेयर थी। 2009 के मुकाबले में 2014 में कांग्रेस की वोटिंग परसेंटेज घटी।
19 में भी कांग्रेस की वोटिंग परसेंटेज घट गई। उस टाइम शिरोमणि अकाली दल से 2009 की बात है, शिरोमणि अकाली दल की तरफ से हंसराज हंस चुनाव लड़े थे, जो आजकल भाजपा के सांसद हैं दिल्ली में। उस टाइम वो अकाली दल की तरफ से जालंधर का लोकसभा चुनाव लड़ा था, वो हार गए थे। उनको 3,71,658 वोट मिला था और वोटिंग शेयर थी उस समय शिरोमणि अकाली दल का 41%। बसपा तीसरे नंबर पे थी, उस समय आम आदमी पार्टी नहीं थी। तो अगर साल 2009, साल 2014 और साल 2019 ये 3 लोकसभा इलेक्शन की बात करें तो कांग्रेस की जो वोट परसेंटेज है वो 37% से ऊपर रही है, यानी कि जो जीत है वो कांग्रेस की ही रही है। तो ये अगर ये सीट अगर हम बोले तो ये जो सीट है ये कांग्रेस की परंपरागत है। 3 बार कांग्रेस यहां से, अब बाई इलेक्शन है तो कांग्रेस पूरी ताकत लगाएगी, क्योंकि कांग्रेस की सीट है, कांग्रेस जीतना चाहेगी। अब कांग्रेस की सॉरी कांग्रेस इस सीट पे पूरी ताकत लगा रही है। लोग भी कह रहे हैं कि हो सकता है करमजीत कौर कोई करिश्मा कर जाएं, करमजीत कौर चौधरी करिश्मा करके चुनाव जीत जाएं। अब अगर करमजीत कौर चुनाव जीतती हैं तो ये किसी करिश्मे से कम नहीं होगा, हालांकि एक कांग्रेस की सीट है। आम आदमी पार्टी के लिए सबसे बड़ी जो चुनौती पेश करने जा रहे हैं सिमरनजीत सिंह मान, जिन्होंने कहा है कि हम आम आदमी पार्टी को चुनाव नहीं जीतने देंगे, तो ये तो सुशील रिंकू के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन गई है कि ये तो बड़ी दिक्कत हो गई है कि अगर हम चुनाव नहीं जीते तो फिर हो जाएगी। अब आम आदमी पार्टी के लिए मैंने कल भी कहा था कि करो या मरो की स्थिति रहेगी, करो या मरो की स्थिति रहेगी आम आदमी पार्टी के लिए। अगर आम आदमी पार्टी पूरी शिद्दत के साथ उनके वर्कर लगते हैं तो ये चुनाव जीतना उनके लिए कोई बहुत बड़ी मुश्किल नहीं है। तो आप बने रहिए। धन्यवाद।